Greetings, my dear students. In maths class, today we will do the revision. ओके हम ना मैं आपको कोई वर्क दे रही हूँ कि आपको ये वर्क करना है. आपने ये वाला वर्क कर लिया होगा. मैंने आपको होमवर्क सेंड किया था, पुट द साइन और व्हाट कम्स बिटवीन. मैंने यहाँ सॉल्व करके भी दिखा रखा है आपको, बट मैं एक बार आपको ये वर्क समझाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ पेरेंट्स की जो है कंप्लेंट नहीं कह सकते कि उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चों को पुट द साइन समझने में प्रॉब्लम होती है, वो इसमें मिस्टेक्स करते हैं. और ये हमने भी ऑब्ज़र्व किया कि क्लास में बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, उनको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट लगता है ये टॉपिक. तो मैं एक बार फिर से बताऊंगी, पहले भी बता चुकी हूँ एक स्टोरी के माध्यम से, और एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आपको पहचानना है. ठीक है, जैसे अब ये क्या है 258 और 267. मैंने आपको पहले भी एक क्रोकोडाइल वाली स्टोरी सुनाई थी. जैसे हमारे पास क्या है 258, ये कहाँ पर है? 2 जो है H वाले हाउस में है, 5 जो है वो T वाले हाउस में है, 8 जो है वो वंस वाले हाउस में है. ठीक है, और दूसरी डिजिट क्या थी मेरे पास 267. ये भी H वाले हाउस में, ये T वाले हाउस में, ये वंस वाले हाउस में. ये ब्लॉक है, मान लो हाउस है ये. ठीक है, तो वो क्या करता है, ये मान लो एक क्या बना हुआ है, पोंड है या बहुत बड़ा सी है, समुद्र है, आप ये समझ लो. उसके अंदर एक रहता है क्रोकोडाइल. वो क्या करता है, उसको फिश पसंद है खाना, और वो फिश भी कौन सी पसंद है? जो बिग वाली होगी वो ही खाएगा. आप ये समझ लो कि जो बिग डिजिट है वो बिग वाली फिश है. आपकी 2 डिजिट्स है ना, एक इधर एक इधर. बिग वाली क्रोकोडाइल क्या करेगा, जो बिग होगा वहां जाकर अपना फेस माउथ ऐसे ओपन कर लेगा और उसको खा जाएगा. ठीक है, तो अब देखना है हमें बिग वाली कौन सी है. क्रोकोडाइल पता कैसे लगाएगा कि बिग कौन सी है? उसको ऐसे पता नहीं चल रहा. और मान लो उसकी आइज़ क्लोज है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, फिर वो खोलता है तो वो देखता है कि कौन सी बिग है. फटाफट से पता लगाने की कोशिश करता है. वो H वाले हाउस में जाता है, कहता है ये तो दोनों कैसे हैं, इक्वल. नहीं, अब तो मुझे पता ही नहीं चला. फिर वो क्या करता है, T वाले हाउस में जाता है, 5 एंड 6, इस वाले में 6. अब उसको पता चल जाता है कि कौन से वाली बिग है फिश. वो अपना माउथ क्या करता है, झट से इधर ओपन कर देता है क्योंकि ये बिग है, 6 है ना. तो अब इसको बोलकर देखो 258 और 267, तो बिग कौन सा हुआ, ये वाला. उसका माउथ यहाँ ओपन हो गया. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही किया हुआ है ना. अब नेक्स्ट वाली डिजिट में देखो ऐसे ही 275 और 257, इन दोनों में से कौन है बिग? ये 2 वाला सेम, फिर 7 और ये 5. अब बिग कौन सा हुआ, ये वाला. टेंस वाले हाउस से पता चल रहा है ना उसको. H वाले तो दोनों सेम थे, तो इसलिए क्रोकोडाइल का माउथ यहाँ ओपन हो गया. उसने इस वाली फिश को खा लिया ऐसे ग्रैब करके. 290, 283. अब 2 वाला सेम, 9 वाला और 8 वाला. अब इन दोनों में से देखो 9 बड़ा तो फेस माउथ इधर ओपन हो गया, सॉरी. अब आई इक्वल की टर्न. आप इक्वल देखो, ये क्या है, इक्वल का साइन. ये कब होता है, जब दोनों डिजिट सेम होती हैं. यहाँ भी तीनों ब्लॉक में सेम नंबर, यहाँ भी तीनों में सेम नंबर, तो क्या आएगा, इक्वल. एक इसमें देखो अब यहाँ 268, यहाँ भी वैसे तो 268, लेकिन प्लेस का फर्क है ना. जो प्लेस, यहाँ 6 कहाँ है, T वाले हाउस में, और यहाँ 6 कहाँ है, वंस वाले हाउस में. तो आपने देखा H वाले में T 2, फिर H वाले में 2, अब टेंस वाले में 6 और इस टेंस वाले में 8. तो दोनों में से कौन सा बिग हुआ, ये वाला ना, क्योंकि 8 बिग है और 6 स्मॉल है. तो इधर को माउथ ओपन हो गया. ठीक है, आपके सारे ही 2 डिजिट्स वाले मिलेंगे वैसे तो, क्योंकि आपका जो इस टाइम सिलेबस है जो इस यूनिट के लिए वो 251 से 300 तक का है. वैसे आपसे तो पूछने को तो 100 में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं. जैसे 161 है आपके पास और यहाँ पर है आपके पास 256. तो आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन बड़ा है. तो आप कैसे बताओगे, आपको पहले वाले हाउस से ही पता चल जाएगा. यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 1, तो कौन बड़ा है, ये. तो ये तो अभी आप
आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा, इतना ही आएगा। अब इसमें देखो आपको यहाँ पता चल जाएगा, यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 3, कौन बड़ा है, इधर वाला, तो इसलिए मैंने इधर वाली तरफ माउथ ओपन कर दिया। ये 251 था, ये 300। ओके, ये तो हो गया पुट द साइन। इसके बाद व्हाट कम्स बिटवीन, ये डिजिट्स मैंने फिल कर रखी हैं। आप देखिए, इसी को हम बिफोर नंबर भी इसी में समझ सकते हैं, आफ्टर भी। मैंने इसको हाइड किया तो ये क्या बन गए, आफ्टर नंबर 268 के बाद 269, 280 के बाद 281, 279 के बाद 280, है ना। काउंटिंग स्पीक करके देख सकते हो आप। ओके, और बिफोर नंबर देखना हो तो भी ऐसे, 270 से बिफोर 269, 282 से बिफोर 281। काउंटिंग स्पीक करके देखनी है। जो बाद में बोलते हैं नंबर वो आफ्टर नंबर होता है, जो पहले बोलते हैं वो बिफोर नंबर होता है। 81 से पहले 80 आता है, 296, 295, इस तरह से बिटवीन नंबर तो ये बन ही गए। जब एक हमें यहाँ वाली डिजिट पता है, यहाँ वाली पता है, हम इसके आफ्टर नंबर लिखेंगे तो ये अपने आप बिटवीन नंबर हो गया। 268, 269, 270, ब्लू कलर से सारे कैसे हैं, बिटवीन नंबर। अब 289 था ना यहाँ, तो 89 के बाद सिंगल 9, सिंगल 0, और व्हाट कम्स आफ्टर 8, 8 के बाद क्या आएगा 9, तो क्या बन गया 289 के बाद 90। तो आपके कौन कौन से कंसेप्ट आने हैं रिवीजन में, एक तो ये व्हाट कम्स बिटवीन बता दिया मैंने आपको, पुट द साइन रिवाइज करा दिए मैंने, ये भी आपको दिया था। आई होप आपने कर लिए होंगे ये सारे टॉपिक, तो आप अच्छे से कर लीजिए। व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर मैंने अभी आपको उसी वाले कॉन्सेप्ट में समझा दिए, बिटवीन के साथ ही। और नंबर नेम्स मैं ऑनलाइन क्लास में भी 2 टाइम्स आपसे सुन चुकी हूँ, ये आप लर्न कीजिए 11 to 30, ठीक है। तो कोई भी डिजिट आ जाएगी आपके पास, आपको उसकी स्पेलिंग लिखनी होगी। डोजिंग टेबल, आपको तीनों टेबल आनी चाहिए, आपको उन टेबल में से हम डोजिंग टेबल देंगे 2, 3 और 4 का। ओके, और जब आपकी ओरल टेस्ट होगा तो उसमें हम आपसे 4 का टेबल सुनेंगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से लर्न करके रखना, आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।